हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू वी नीड टू पिनाकल। लास्ट क्लास में हमने वर्ब टू बी का प्रेजेंट फॉर्म पढ़ा था और आज की क्लास में हम इसका पास्ट फॉर्म पढ़ेंगे। था, थी, थे के लिए हम वॉज और वर का प्रयोग करते हैं। आई, ही, सी, दिस, दैट, इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ हम था, थी, थे के लिए वॉज का प्रयोग करते हैं। और वी, यू, दे, दीज, दोज तथा प्लूरल नाउन के साथ हम था, थी के लिए वर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ भी हम सेंटेंसेस फॉर्म करने के लिए बिल्कुल ही सेम स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंसेस में पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब और फिर अदर वर्ड को लिखा करते थे, यहाँ भी बिल्कुल सेम ही रहेगा, कोई चेंजेस इसमें नहीं आएंगे। तो हमारा पहला सेंटेंस है, वह अमीर था। वह के लिए ही, हेल्पिंग वर्ब वॉज, अमीर के लिए रिच, ही वॉज रिच। वह प्यासी थी, सी वॉज थ्रस्टी। नेक्स्ट, मैं खुश था। मैं के लिए आई के साथ हेल्पिंग वर्ब वॉज, खुश के लिए हैप्पी, आई वॉज हैप्पी। हम ईमानदार थे। हम के लिए वी, हेल्पिंग वर्ब वी के साथ वी वर और ऑनेस्ट, ईमानदार के लिए ऑनेस्ट, वी वर ऑनेस्ट। तुम सुंदर थी। तुम के लिए यू के साथ हेल्पिंग वर्ब वर और सुंदर के लिए ब्यूटीफुल, यू वर ब्यूटीफुल। वे शरारती थे। वे के लिए दे, हेल्पिंग वर्ब वर और शरारती के लिए नॉटी, दे वर नॉटी। तो ये तो रहा निगेटिव। अब हम देखते हैं अफर्मेटिव। ये तो रहा अफर्मेटिव। अब हम बढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंसेस की ओर। तो निगेटिव सेंटेंसेस में हमारा भी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होगा, कुछ चेंजेस नहीं होंगे। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वही हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट और देन अदर वर्ड। तो इसमें हमारा पहला सेंटेंस है, वह अमीर नहीं था। ही वॉज नॉट रिच। वह प्यासी नहीं थी। वह के लिए सी, हेल्पिंग वर्ब वॉज, सी के साथ वॉज जाता है, नहीं के लिए नॉट, प्यासी के लिए थ्रस्टी, सी वॉज नॉट थ्रस्टी। नेक्स्ट, मैं खुश नहीं था। मैं के लिए आई के साथ हेल्पिंग वर्ब वॉज जाता है, आई वॉज, नहीं के लिए नॉट, खुश के लिए हैप्पी, आई वॉज नॉट हैप्पी। हम ईमानदार नहीं थे। हम के लिए वी, हेल्पिंग वर्ब वी के साथ वर, नहीं के लिए नॉट, ईमानदार के लिए ऑनेस्ट, वी वर नॉट ऑनेस्ट। तुम सुंदर नहीं थी। तुम के लिए यू के साथ हेल्पिंग वर्ब वर, यू वर, निगेटिव के लिए नॉट, सुंदर के लिए ब्यूटीफुल, यू वर नॉट ब्यूटीफुल। वे शरारती नहीं थे। दे वर नॉट नॉटी। ये तो रहा नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को। यहाँ पे हम पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, देन अदर वर्ड। ये भी बिल्कुल सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। एक बार आपको माइंड में सेट कर लेना है, फिर सबका सेम ही रहेगा। तो जैसे, क्या वह अमीर था। वॉज ही रिच। पहले हेल्पिंग वर्ब लिखा, देन सब्जेक्ट, देन अदर वर्ड। नेक्स्ट, क्या वह प्यासी थी। हेल्पिंग वर्ब वॉज, सब्जेक्ट सी, प्यासी के लिए थ्रस्टी, वॉज सी थ्रस्टी। क्या मैं खुश था। वॉज आई हैप्पी। क्या हम ईमानदार थे। वर वी ऑनेस्ट। क्या तुम सुंदर थी। वर यू ब्यूटीफुल। नेक्स्ट, क्या वे शरारती थे। वर दे नॉटी। तो ये तो हमने देखा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को, जिसमें
आपका इंट्रोगेटिव वर्ड था वो पहले आ जा रहा था। क्या, जो आपका क्या है वो अगर पहले आता है सेंटेंस में तो हम हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे, लेकिन यही अगर बीच में आता है सेंटेंस के तो हम उस वर्ड की इंग्लिश को सबसे पहले लिखेंगे, यानी कि जो हमारा क्या, क्यों, कैसे है उसकी इंग्लिश को हम सबसे पहले लिखेंगे सेंटेंस में। तो जैसे यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को फ्रेम करते समय पहले इंट्रोगेटिव वर्ड को लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब को, फिर सब्जेक्ट को, फिर अदर वर्ड को और फिर क्वेश्चन वर्ड को। या अगर इसका नेगेटिव फॉर्म है तो पहले बस सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाता है। पहले इंट्रोगेटिव वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन अदर वर्ड। तो यहाँ जैसे वह कैसे अमीर था, अब कैसे आया तो कैसे की इंग्लिश को हम पहले लिखेंगे, हाउ वॉज ही रिच। या वह क्यों प्यासी थी, वाई वॉज सी ट्रस्टी। मैं क्यों खुश था, वाई वॉज आई हैप्पी। हम क्यों ईमानदार थे, वाई वर वी ऑनेस्ट। तुम क्यों सुंदर थी, वाई वर यू ब्यूटिफुल। वे क्यों शरारती थे, वाई वर दे नॉटी। वाई वर दे नॉटी। सो इतने सेंटेंसेस आप बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करिए और भी आप अपने साइड से भी सेंटेंसेस प्रैक्टिस करिए। और आज का सेशन कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।